लखनऊ की सियासत में अब इतिहास, आस्था और धर्मस्थल को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। मलिहाबाद के एक ऐतिहासिक ढांचे पर पासी समाज ने एक बड़ा दावा ठोका। दावा किया जा रहा है कि जहां आज मुस्लिम समाज नमाज पढ़ने जाता है, कभी वहां राजा कंस का किला हुआ करता था और वहां एक शिवालय भी है। इस मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पासी समाज के नेता सूरज पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में दखल देने की मांग की है। पूरे विवाद के केंद्र में मलिहाबाद का एक ऐतिहासिक स्थल है। पासी समाज का दावा है कि वर्तमान में जिसे मस्जिद और कब्रिस्तान बताया जा रहा है, असल में 11वीं सदी में नागवंशी शासक राजा कंस का किला हुआ करता था और इस विरासत को जानबूझ के बदलाव किया गया है और लगातार यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, जिसको लेकर पासी समाज ने कड़ा विरोध किया। अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए अंग्रेजी गैजेट का हवाला देते हुए कहा, उसमें साफ तौर पे राजा कंस के किले का हवाला दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सलार मसूद गाजी जो कि विदेशी आक्रांता थे, उनसे राजा कंस ने लड़ाई लड़ी, जिसके 2 सेनापति शहीद हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर आज भी दिन भर गहमागहमी रही, क्योंकि आज मंगलवार का दिन था। हनुमान चालीसा की पाठ को पढ़ने के लिए हिंदू संगठन अड़े हुए थे, जिसको देखकर पुलिस के सुरक्षा घेरा भी बेहद बड़ा कर दिया गया था। पीएसी के बटालियन भी वहां पर रखे गए थे, आला अधिकारी वहां पे नजर बनाए हुए थे। हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चला है कि जहाँ जहाँ मसाजिद हैं और ख़ासतौर पर कदीम मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके अंदर मंदिर तलाश किया जाए। आपने देखा कि मथुरा की चाहे ईदगाह हो, चाहे संभल की जामा मस्जिद हो, ज्ञानवापी मस्जिद हो या और दूसरी मसाजिद हो, बार बार किसी न किसी नए मुद्दे को लेकर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और आज हमारे मुल्क में मुसलमान अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ से और ख़ासतौर पर अपनी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से शक और शुबहात का शिकार हो रहे हैं। ये जो मसला है, यकीनी तौर पर 1016 में वो मस्जिद वहाँ कायम की गई। 1359 के जो फसली रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें वो मस्जिद दर्ज है। 1610 में सिराजुल हक साहब ने वहाँ पर एक कब्रिस्तान बनाया और उसमें उनकी जो वारिसीन है या उनकी फैमिलीज़ के जो लोग हैं, उनकी वहाँ कब्रें मौजूद हैं। मकामी लोगों को वहाँ पर कोई एतराज़ नहीं, मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहाँ कोई एतराज़ नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा ख़तरा पहुँचता है। इसलिए मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जितने भी इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हजरात हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। अखिल भारत हिंदू महासभा यहाँ महाराजा कंसापाली पासी किले पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर कड़ी धूप के बीच में हमारे तमाम कार्यकर्ता रास्ते में आ रहे हैं। सांकेतिक रूप से हम यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। हमारी एक मांग पूजा करने की और दूसरी मांग फरार मौलाना जिसने साजिश करके यहाँ विगत 2 साल से यहाँ नमाज प्रारंभ की और साजिश की है, और जब प्रशासन यहाँ टाइट हुआ तो वो यहाँ से नदारा था। मेरी योगी सरकार से मांग है कि फरार मौलाना को पकड़ा जाए, उनकी वॉशिंग मशीन में धुलाई की जाए और उसके बाद पता किया जाए इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। वो चाहते थे कि अदालती रास्ते में जाके मामला निपटा दीजिए और प्रशासन का यहाँ अनुरोध है कि पूजा पाठ और नमाज हमने रोक दी है और हम एक ज्ञापन लाए हैं। इस ज्ञापन को हम लोग यहाँ पर प्रशासन को देंगे और अपनी मांग यहाँ रखकर यहाँ से वापस जाएंगे। हिंदू संगठन के लोगों ने गंगा जल छिड़का, साथ में हर हर महादेव के नारे लगाए और ये भी कहा कि यहाँ पर बकरीद के दिन नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में एक आदेश जारी किया, कहा दोनों समुदाय के लोग इस किले के अंदर यानी तथाकथित विवादित स्थल पर आने जाने की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा गया है और इसकी जांच कराने की बात कही गई है। कहा गया है इसकी वैज्ञानिक जांच की जाए और 15 फीट नीचे शिव मंदिर होने के दावे भी किए गए हैं। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि एक अभियान चलाया जाएगा घर घर, जहां पे किले और शिव मंदिर को मुक्ति का अभियान के रूप में गांव गांव जाकर एक संदेश दिया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो मलिहाबाद का जो विवादित स्थल है, उसको लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और हिंदू संगठन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली, लखनऊ।